नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों के घमासान के बीच आज हम उपस्थित हैं श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता सुरेंद्र पाल टीटी पर अपना दांव खेला है। इन चुनावों को लेकर टीटी की क्या रहेगी रणनीति? क्या वे भाजपा की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ आज हम बातचीत करेंगे सुरेंद्र पाल टीटी से। टीटी साहब, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। टीटी साहब, भाजपा ने आप पर विश्वास जताते हुए आपको फिर से टिकट सौंपी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का 1990 से जिला अध्यक्ष के रूप में मैं पार्टी में आया था। तब से लेके आज तक काम कर रहा हूँ और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में जो भी दायित्व पार्टी ने मुझे दिया है उसको मैंने निभाया है। इस बार भी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, 7वीं बार मुझे टिकट दी है। तो मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ता के काम का और पार्टी के प्रति समर्पण का ये प्रतिफल मेरे को मिला है। टीटी साहब, इन चुनावों को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? पार्टी ने जो आप पर भरोसा जताया है, उस भरोसे को आप कैसे कायम रख पाएंगे? ये प्रजातंत्र में जनता राज की मालिक है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और पिछले 5 साल में जो भय का वातावरण यहाँ कर्णपुर विधानसभा में रहा, नशे का कारोबार जो खूब तेज रहा और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार खुला नंगा नाच हुआ, विकास ठप रहा, जन कल्याण की योजनाओं में बहुत ज़्यादा आपस में लोगों को प्रताड़ित किया गया। जैसे इंदिरा अपने प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें उपनाम जो ऊपर नीचे करना, यहाँ तक कि मेटों को लगाने में करना, तो ये सब बातें जिससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि हम भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और विकास युक्त आपको आने वाले शासन में यहाँ पर कर्णपुर विधानसभा देंगे। आपके अनुसार श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 वर्षों के दौरान कांग्रेस का राज था। यहाँ के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर थे और इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ, लोग प्रताड़ित हुए, आपराधिक प्रवृत्ति हावी हुई और नशे का साम्राज्य और मकड़जाल इस प्रकार से फैला कि युवा वर्ग उसके दलदल में फंसता जा रहा है। क्या इसके लिए गुरमीत कुन्नर और उसका परिवार जिम्मेदार है? जो सत्ता में लोग होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि लोगों को वो अच्छा प्रशासन दें, प्रशासन पर नियंत्रण रहे और जनता की भावनाओं के रूप कार्य हों। लेकिन इस बार उनके कार्यकर्ता उन पर हैवी रहे और उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर जो है अलग अलग ऑफिसों में जमकर भ्रष्टाचार किया। तो लोग इस बात से आजकल सब जानकार हैं और लोग इस बात से दुखी हैं। टीटी साहब, कार्यकर्ताओं ने इन गलत कामों को अंजाम दिया, क्या इसके अंदर उनका संरक्षण था कुन्नर जी का या नहीं? देखिए, ये संरक्षण का सवाल नहीं। कार्यकर्ता कोई भी गलती करता है तो पुत्री तो पार्टी को पड़ती है और जो पार्टी का मुखिया होता है उसका ये दायित्व होता है कि अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखे। और कोई भी कार्यकर्ता कोई भी असामाजिक बात करता है, भ्रष्टाचार करता है, सीधे तौर पर उसके लिए पार्टी का मुखिया ही जिम्मेदार है। एक तरफ अगर ये कहें कि अपने आकाओं की सहमति के बिना कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकता, ये तो हमेशा मैं वही कह रहा हूँ ना कि कार्यकर्ता जब कोई गलत काम करता है तो उसको रोकना और अगर नहीं रुकता तो उसको पार्टी से अनुशासनात्मक करते हुए उसकी बधाई करना। लेकिन कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से थोड़ा संरक्षण मिला, जमकर भ्रष्टाचार हुआ। टीटी साहब, बात राजस्थान की करें तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, यही बात अगर हम कर्णपुर की करें तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हम सरकार को रिपीट करेंगे और भाजपा का कहना है डिलीट करेंगे। स्टेट स्तर पर भाजपा और कांग्रेस क्या करेंगे, ये आला नेताओं का काम है। यहाँ बात कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो आप कांग्रेस सरकार को डिलीट करेंगे या क्या करेंगे? निश्चित तौर पर यहाँ लोग जो है
जो पिछले 5 साल का कुशासन था उसे प्रताड़ित है। और जितने वादे कांग्रेस ने किए थे, चाहे कर्ज माफी थी, चाहे लोगों को बच्चों को रोजगारी भत्ता देना था, चाहे पेपर लीक हुए लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो लोग जो है इस कारण से कांग्रेस से खपा है। और निश्चित तौर पर कानपुर में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। बीते 5 वर्षों में श्री कर्णपुर के विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? कितना विकास हुआ है? विकास तो यहाँ में तो कोई नजर आया नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा, कोई किसी प्रकार का, कोई ये MSP खरीद थी और दूसरी जो हमारी पिछले काम में शिरकत हुए थे वो सारे रोक के रखे। और उन काम से भी लोगों में बहुत रोष है। हमारे जितने गौरव पद थे, हमारी जितनी सड़कें मंजूर थी, जो हमारे बोर्ड लगे थे उनको उखाड़ने की कोशिश की, खुद कोई कर नहीं पाए। तो निश्चित तौर पर विकास नाम की चीज तो हुई। ठीक साहब, अगर आप सत्ता में आते हैं, यहाँ से जनता चुन के आपको विधानसभा भेजती है, तो मुख्य कार्य क्या रहेंगे श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कि आप लोगों को बीते 5 सालों से जो उन्होंने परेशानी भोगी है उससे उनको निजात मिले? ये सबसे पहले किसानों को हमारे यहाँ फिरोजपुर फील्ड का मसला है। दूसरा हमारे यहाँ रिजर्व बनने वाली है। तीसरा हमारे यहाँ अपनी कैनाल की सफाई होने वाली है। ये बड़े बड़े काम है जिस कारण से पूरे गंगानगर में इरिगेशन सिस्टम में जो लोगों को नुकसान होता है, जैसे हमारे जल वितरण में असमानता रहती है। निश्चित तौर पर हम फिरोजपुर फीडर का निर्माण, रिजर्वेयर बनाना, बीकानेर कैनाल की सफाई कराना, तो ये सारे काम जो है हम प्राथमिकता के आधार पर फल कराएं। ठीक साहब, पहले आप मंत्री भी रह चुके हैं, अपने को मुख्य काम गिनाएंगे जो आपने कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए किए हो? काम तो इतने हैं कि उसकी लिस्ट जो गिनने गए तो बड़े काम। ये शुगर मिल हमने बनाई, भारतमाला हमने बनाई, कृषि विज्ञान केंद्र हमने बनाया, ये आपके बीज विधान केंद्र हमने बनाया, मंडी यार्ड बार स्थापित किए, ये जनता जल योजना में 100 करोड़ देके इनको पुनर्निर्माण किया। तो काम तो बड़े बड़े हमारे टाइम में हुए हैं। जितनी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बनी, DAV स्कूल के सामने एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी बनी है, सारा बजट हमारा दिया हुआ है। कर्णपुर में स्टेडियम बना है, वो भी हमारा दिया हुआ है। तो सारा काम जो है ना बड़े बड़े हमने गवर्नमेंट खिलाया। 132 kV का बहुत बड़ा 265 करोड़ का बीज वाला खिलाया। PSC 5 किलोमीटर के अंदर बीज वाला में खिलाई। तो काम तो हमने खूब किया। ठीक साहब, जनता को, कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या आप ये आश्वासन देते हैं कि अगर वो आपको चुन के विधानसभा भेजते हैं तो यहाँ जो 5 सालों से कुशासन भोग रहे हैं लोग, जो भ्रष्टाचार का मकड़जाल फैला है, जो अपराध का मकड़जाल फैला है, उससे आप निजात दिलाएंगे? क्योंकि यहाँ हमारी टीम श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची तो यहाँ सबसे ज्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार की थी, सबसे ज्यादा शिकायतें थी नगर पालिका की कि बिना पैसों के यहाँ कोई काम नहीं होता। सड़कों की हालत देखी जो जर्जर थी, सड़क हमें एक भी ऐसी सड़क नजर नहीं आई जो सही हो। क्या जी, ये सरकार 5 साल में आपसी झगड़ों में उलझी रही। इस सरकार ने जनता की सुध नहीं ली। सरकार तो 5 स्टार होटलों में सरकार बचाने के लिए 2-2 महीने पड़ी रहती थी और सरकार का ध्यान जो है अपनी कुर्सी बचाने पे रहा। नीचे क्या हो रहा है इसकी किसी ने परवाह नहीं की और सरकार बची रहे इसलिए विधायक को खुली छूट दी। तो प्रशासन पे पकड़ नहीं होने के कारण सारा सिस्टम कलप्स हो गया। इसलिए ना तो विकास हुआ और जमकर भ्रष्टाचार हुआ और कोई प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी लोगों को न्याय नहीं मिला। नहीं, आप निजात दिलाएंगे या नहीं? बात इस बात क्या है आपको कहना, हम भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त और नशा मुक्त कानपुर बनाए। और कुछ कहना चाहेंगे कि साहब आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को दुनिया के अंदर बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है और अगर इसी तरह से ये क्रम चलता रहा तो एक दिन भारत अपनी पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा विश्व गुरु की प्राप्त करेगा। और आज मोदी जी की योजनाएं जो गरीब के लिए बनी है, चाहे मकान की है, चाहे वो गैस सिलेंडर की है, बैंक खाते की है, शौचालय की है, मुफ्त इलाज की है, मुफ्त गेहूं वितरण की है, ये सारी चीजें गरीब पे उत्थान कर रहे हैं। और मोदी जी अगर
इसी तरह से एकदम और हो गए तो फिर निश्चित तौर पे गरीबों को भी गरीबी की निजात मिलेगी। तो हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के अंदर अग्रणी भूमिका निभा रही। धन्यवाद टीटी साहब। राजस्थान के चुनावी घमासान के दौरान हम उपस्थित हैं श्री कर्णपुर विधानसभा से। यहाँ भाजपा ने सुरेंद्रपाल टीटी पर दाव खेला हुआ है। श्री टीटी से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि श्री कर्णपुर में बीते 5 वर्षों से जो भ्रष्टाचार का मकड़जाल फैला है, जो नशे का मकड़जाल फैला है, जो अराजकता का माहौल है, जो कुशासन है, अगर वे विधायक बनते हैं, जनता चुनकर भेजती है तो सबसे पहले इस चीज से उन्हें मुक्ति दिलाई जाएगी। आगामी किसी शख्सियत से के साथ मुलाकात फिर करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।